मैं आपको एक बिजली का बिल दूँगा इनका, वो भी आप अपने दर्शकों को दिखाना कि यहाँ पे लगभग 6000 यूनिट का मंथली कंज़म्पशन है। बिजली के बिल के अंदर बाकायदा शो होता है और वो बिजली के बिल में इनका बिजली का बिल जो आ रहा है ना, वो भी मैं आपको बताऊँगा, तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा और आपके दर्शक हैं, उनको भी ये बात समझ में आएगी। दोस्तों, एक स्कूल है, वहाँ पर हर महीने करीब 6000 यूनिट की खपत होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि उसका बिल कितना होता, तो कोई कहेगा 40,000, कोई कहेगा 50,000, कोई बताएगा 60,000। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इसका बिल है ज़ीरो। और इसका रीज़न आप देख रहे हैं, ये है सोलर प्लेट्स। ये स्कूल सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल करती है और उसकी वजह से उनका पूरा बिल ज़ीरो आता है। आपको लगता होगा कि हो सकता है कि ये पूरा सेटअप काफ़ी महंगा हो, इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही ये भी देखेंगे कि अगर स्कूल के बजाय आप घर पे ऐसा करना चाहें कि आपका बिजली का बिल ज़ीरो हो जाए, तो आप कैसे कर सकते हैं और क्या ये आपके लिए पॉसिबल है? आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं चिरंजी लाल जी, उज्ज्वल मैट्रिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर से, जो सोलर प्लेट्स लगाने का काम करते हैं। राजस्थान भर में इनके अलग-अलग प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये हमें थोड़ा-सा गाइड करेंगे कि आप अपने घर पर किस प्रकार से सोलर पैनल लगा सकते हैं, क्या ये आपके लिए फ़ायदेमंद है और अगर आप कमर्शियली इसे यूज़ करना चाहते हैं, तो क्या ये आपके लिए फ़िज़िबल है? सर, मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहता हूँ कि आपने हमें बताया शुरुआत में कि स्कूल का ये पूरा प्रोजेक्ट लगा रखा है और 6000 यूनिट की खपत है, 50,000 रुपए का बिल है, वो ज़ीरो कर दिया। ये सिर्फ़ आपकी बात कहने के लिए है या ये पॉसिबल भी है? सबसे पहले तो मैं सभी को दोबारा से नमस्कार करूँगा और मैं आपको एक बिजली का बिल दूँगा इनका, वो भी आप अपने दर्शकों को दिखाना कि यहाँ पे लगभग 6000 यूनिट का मंथली कंज़म्पशन है। बिजली के बिल के अंदर बाकायदा शो होता है और वो बिजली के बिल में इनका बिजली का बिल जो आ रहा है ना, वो भी मैं आपको बताऊँगा, तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा और आपके दर्शक हैं, उनको भी ये बात समझ में आएगी कि 6000 यूनिट जहाँ कंज़म्पशन होते हैं, वहाँ 50,000 का बिजली का बिल आता है और यदि आप 50 किलोवाट का सोलर सिस्टम यदि वहाँ पे लगाते हैं, तो वो बिजली का बिल ज़ीरो हो जाता है। तो ये कोई बताने की बात नहीं है, सौर ऊर्जा है, सूर्य की किरणों से को अपन ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। ये बहुत टेक्नोलॉजीज़ काम है, ये कोई मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ। ये सोलर की किरण इसके ऊपर पड़ती हैं, ये डीसी लाइट जनरेट करते हैं, डीसी लाइट अपनी इन्वर्टर में जाती है और इन्वर्टर से एसी में कन्वर्ट होके बिजली बोर्ड को अपन लोग ये सप्लाई करते हैं। एक गाँव में जब हम बात करते हैं सोलर की, तो ये बात आती है कि सोलर एनर्जी ठीक है, दिन में धूप आ रही है, अच्छी खासी आपको लाइट मिल रही है। लेकिन आपको लाइट की रिक्वायरमेंट खुद रात को भी पड़ती है। लोग ये कहते हैं कि ये तो दिन में आपका चलेगा, जैसे पंप लोग चलाते हैं, तो घर की जो लाइट है वो दिन में चलेगी, रात को आप इससे परेशान हो जाएँगे। तो इस कन्फ्यूज़न को आप थोड़ा-सा दूर करें। मैं बताना चाहूँगा राजपाल जी आपको कि इसमें 3 टेक्नोलॉजी हैं। मैं आपके माध्यम से आपके सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये टेक्नोलॉजी है, इसको समझो, आप इसको समझोगे तभी लगा पाओगे। सबसे पहले आपके घर पे जो लाइट आ रही है, उसी लाइट के साथ सिंक्रोनाइज़ मीटर लगता है। आप जो लाइट जलाते हैं, वो ग्रिड की जलाते हैं। आप ग्रिड की लाइट जला रहे हैं, आप जो लाइट जला रहे हैं, वो जो यूनिट है, वो हम सोलर पैनल से वापस बनाकर ग्रिड को दे रहे हैं। तो रात को तो आप लाइट पहले भी जला रहे थे और अभी भी जला रहे हो और जिस जगह लाइट के कनेक्शन नहीं है, वहाँ अपन ये लाइट को बनाकर बैटरी के अंदर स्टोर कर लेते हैं और स्टोर करने के बाद में अपन उसको दिन-रात, दोपहरी कभी भी अपन उसको यूज़ कर सकते हैं। तीसरी टेक्नोलॉजी है पंप टेक्नोलॉजी, जो आपके किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ़िलहाल अभी, क्योंकि सरकार देव देव बिलें बढ़ा रही है, बिजली के बिल बढ़ रहे हैं। उस हिसाब से मैं बताना चाहूँगा कि आप दिन-दिन में डायरेक्ट पंप से सिंचाई कर सकते हैं। आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि रात को लाइट आएगी, सुबह लाइट आएगी, शाम को लाइट आएगी। तो आप 5 एचपी, 10 एचपी, 15 एचपी सोलर पंप अपने खेत में लगाकर दिन-दिन में सिंचाई कर लो। रात को आपको खेत में लाइट चाहिए, उसके लिए 1 बैटरी, 2 प्लेट, 1 इन्वर्टर सेपरेट इंस्टॉल कर लो, राजपाल जी। आपकी बात कहने से मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि जितनी लाइट मैं प्रोड्यूस करता हूँ वो मैं ग्रिड को दे दूँ और उसको ऑन उसके ग्रिड कहते हैं। हाँ, उसको मैं ग्रिड को दे दूँ और वहाँ से ग्रिड से मेरे पास में लाइट की सप्लाई आएगी। तो दिन में अगर मैं 100 यूनिट बनाता हूँ, तो वो 100 यूनिट मैं दिन में, रात में कभी भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। जी सर, आप यदि ऑन ग्रिड सोलर प्लांट लगा रहे हैं, तो वो लाइट आप यदि घरेलू में है, तो 365 दिन में भी कभी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने मेरे घर गाँव ढाणी वाड़ान में, जो दसरापुर के पास में एक गाँव है और वहाँ पे हम लोगों ने हमारे घर पे 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा रखा है। उस सोलर सिस्टम से हम पर डे का 15 यूनिट का जनरेशन करते हैं और ग्रिड को दे देते हैं। उससे
जो 15 यूनिट ग्रिड को देते हैं, वो 365 दिन में बाई एसी चला लो, चाहे गीजर चला लो, चाहे हीटर चला लो, कुछ भी चीज़ के रूप में हम वापस ले लेते हैं, तो हमारा बिजली का बिल तो नहीं आता। ये बात आपकी ठीक है कि अभी इसका बिल भी जीरो हो चुका है, लेकिन जो ये सेटअप मैं देख रहा हूँ चारों तरफ, ये देखने में मुझे लग रहा है कि काफी महंगा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बाद में तो आपका बिजली का बिल जीरो हो रहा हो, लेकिन स्टार्टिंग में जो आपकी कॉस्ट लगती है वो काफी ज्यादा हो? राजपाल जी, मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूँगा कि बिना कॉस्ट दिए तो कुछ भी नहीं आता है इस पूरे जगत में। बट यदि आपने कॉस्ट मेरे को दी या किसी भी सोलर कंपनी को कॉस्ट दी है, तो मैं ये कहूँगा वो एक कैलकुलेटिव कॉस्ट है। जैसे आप बैंक से पैसा लेते हो या आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो उसका रिटर्न आता है। तो अपन रिटर्न की बात कर लेते हैं। जैसे यदि मैंने यहाँ पे 50 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल किया है और स्कूल का 50,000 रुपए मंथली बच रहा है, तो वो बिजली का पैसा तो जा ही रहा था बिजली बोर्ड में। मैं उसी पैसे को वन टाइम में इन्वेस्टमेंट करके बैंक के थ्रू मैं बैंक से 8% 9% में बिजली के इस प्रोजेक्ट के ऊपर लोन ले लूँ और वो मैं 25,000 की किस्त में यदि मैं उसको चुका देता हूँ 4 साल के अंदर, तो आप बताएं क्या बुरा है। मैं मतलब एफडी भी तो करवाता हूँ मेरे पैसे की। आज जैसे मेरे घर के ऊपर 1,30,000 रुपए मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो पैसा जैसे मैंने इन्वेस्ट किया तो मैं क्या तो उसको ब्याज पे देता या एफडी करवाता। तो जो मुझे एफडी का ब्याज मिल रहा है 5% और इससे मुझे मिल रहा है 18% रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि मुझे बिजली का बिल तो हर महीने हर दिन देना ही पड़ता है। यदि वो पैसे का मैंने सही उपयोग कर लिया और वहाँ मेरे को और 17-18% का रिटर्न मिल रहा है, तो बताइए, आप बताओ, ये फायदे का प्रोजेक्ट हुआ या लॉस का प्रोजेक्ट हुआ? तो ये जो पैसा आप लगा रहे हैं एक बार में, कितने टाइम में रिकवर हो जाएगा? राजपाल जी, मैं बताना चाहूँगा कि 1 किलोवाट का सिस्टम है, वो दिन में मिनिमम 4 यूनिट बनाता है, तो 150 यूनिट बना रहा है। 150 यूनिट का मतलब ये हो गया कि मैं पर मंथ 1 किलोवाट के सिस्टम से 1,000 से 1,100 रुपए का इनकम करता हूँ। तो यदि यदि मैंने वो प्लांट लगाया है, कोई भी एक्स प्लांट जो भी लगाता हूँ मैं, वो मेरा 34 महीने या 35 महीने में तो फ्री हो गया, क्योंकि महीने का मैं यदि 1,000 रुपए का सिस्टम 1 किलोवाट के सिस्टम से 1,000 रुपए कमा रहा हूँ, तो 34,000 रुपए तो मेरे टोटल लगे 1 किलोवाट के प्लांट में, और 34,000 रुपए यदि मैं प्लांट में लगाता हूँ, 34 महीने में मेरा फ्री हो जाता है। तो सोलर प्लेट की तो लाइफ 25 साल की होती है। आप ये देखो कि वो मल्टीप्लाई होके कितना आ रहा है मेरे पास। बट लोगों को इसके बारे में अभी जानकारियाँ नहीं है। लोग नेचर को भी सपोर्ट करना चाहते हैं और उनका यदि 10-12% का भी रिटर्न यदि कोई बिज़नेस में आ जाता है तो लोग पैसा लगा देते हैं। बट लोगों को ये नहीं पता, यहाँ तो 17-18% का रिटर्न आ रहा है और अपनी छत के ऊपर अपना सामान लगा हुआ है और अपन नेचर को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो राजपाल जी, मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है और एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। साथ ही अब हम कमर्शियल से थोड़ा सा चलते हैं, जो हमारे आम घर में जो लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या उनके लिए ऐसा प्रोजेक्ट घर पे लगाया जा सकता है? इस प्रकार का जो बेनिफिट है वो आम लोग भी ले सकते हैं? राजपाल जी, मैं दोबारा से आपको ये बताना चाहूँगा कि सोलर एक प्लेट 300 वाट की आती है। 300 वाट से लेके 1,000 मेगावाट तक का प्रोजेक्ट व्यक्ति लगा सकता है अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग। तो जो कस्टमर जिनके घर पे सोलर प्लांट की अपन बात कर रहे हैं, तो जिसके घर पे 5,000 का बिजली का बिल आता है, 8,000 का बिजली का बिल आता है, 10,000 का बिजली का बिल आता है, तो उस बिजली के बिल को जितना किलोवाट का सिस्टम आप लगा रहे हो उतना बिजली के बिल को सेव करता है। जैसे 10 किलोवाट का सिस्टम, मेरे घर पे 3,000 का बिल आता है, तो मैंने 3 किलोवाट का सिस्टम लगा लिया, तो मेरे लिए तो 3 किलोवाट का पर्याप्त है और गवर्नमेंट उसका सब्सिडी भी दे रही है अभी। गवर्नमेंट की एक अच्छी स्कीम आ रही है अभी सब्सिडी की। छोटे यूज़र्स हैं, उनके लिए बेसिक कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है प्लांट लगाने की। जैसे 100 किलोवाट के प्लांट में कॉस्टिंग आती है 35,000 रुपये पर किलोवाट। यदि वही प्लांट अपन 1 किलोवाट का लगाते हैं तो अपने कॉस्टिंग आती है 54,000। तो उसमें से गवर्नमेंट ने क्या किया कि ऊपर का जो पैसा लग रहा है, वो लोग हम एज़ ए सब्सिडी आपको दे देंगे, आप तो इसको प्रमोट करो। तो अभी गवर्नमेंट की 45 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट आया हुआ है जो जेवीवीएनएल के थ्रू अपने को सब्सिडी के रूप में मिलेगा। तो 30% सब्सिडी यदि अपने को मिल जाती है तो कमर्शियल रेट के ऊपर ही आपका प्लांट लग जाता है। तो आपके लिए भी अच्छी स्कीम और अच्छा गवर्नमेंट का प्रमोशन है कि सोलर बढ़ाना अपने लिए ज़रूरी है, क्योंकि अपन कोयले से, पानी से और डीजल से लाइट बना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सीमित संसाधन है और सोलर एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि सपोज करो मैंने मेरे घर पे सोलर प्लांट लगाया है, 300 यूनिट मेरा कंजप्शन है और मैंने प्रोड्यूस की है 500 यूनिट, जो मैंने 200 एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस की है, क्या वो ऐसे लैप्स हो जाएंगे या उसका भी मुझे कुछ बेनिफिट मिल सकता है?
राजपाल जी, पहली बात तो अपन सोलर प्लांट जब भी लगाएंगे या कोई भी व्यक्ति किसी से सोलर प्लांट लगवाता है तो वो अपने बिजली के बिल को कैलकुलेट करके ही लगाए। जैसे कि आपका कंजप्शन 300 यूनिट का है तो आप 300 यूनिट का प्लांट ही लगाओ। बट आप चाह रहे हो कि 300 यूनिट आपका कैलकुलेटिव प्लांट है, 2 महीने आप वीकेंड पे छुट्टी चले गए तो आपका सोलर तो काम करता रहेगा पीछे से, आप छुट्टी पे हो या ड्यूटी पे हो, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसका आपको 3 रुपये 14 पैसे के हिसाब से आपको बिजली बोर्ड है वो क्रेडिट देता है, पहली बात। दूसरी बात, वो अगली महीने भी आप यूज कर सकते हो। जैसे 300 यूनिट आपने कंजप्शन की 500 बना ली तो 200 यूनिट आप अगले महीने यूज कर लो, अगले महीने यूज कर लो, 365 दिन में कभी भी यूज कर लो। फिर भी वो यूज नहीं होती है तो 3 रुपये 14 पैसे के हिसाब से गवर्नमेंट उसका पैसा आपके खाते में क्रेडिट कर देती है, केवल घर के प्रोजेक्ट में। बिल्कुल। तो ये मेरे हिसाब से आपको बातें सुनकर समझ में आया होगा कि आप किसी भी एंगल से देखें तो जो सोलर ऊर्जा का प्लांट है वो लगाना आपके लिए फायदेमंद ही साबित है। अगर इसे मैं समराइज करूं तो मेरे कहने का सेंस ये है कि आप अपनी छत पे अगर सोलर प्लांट लगाते हैं तो जो आपका घर का बिजली का बिल है उसे आप जीरो कर सकते हैं, और अगर आप एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करते हैं उसे 3 रुपए से कुछ ऊपर की प्राइस में आपसे गवर्नमेंट खरीद भी लेती है। तो आप अपने घर पे सोलर प्लांट लगाएं ताकि आगे भविष्य में आपको जो बाकी की दूसरी एनर्जी है उनके ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़े, क्योंकि सोलर एक रिन्यूएबल एनर्जी है। अगर इससे जुड़ा हुआ किसी प्रकार का आपका सवाल है तो आप सवाल कमेंट में कर सकते हैं। इसके अलावा हम चिरंजी लाल जी का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देंगे, तो आप उनसे भी किसी भी प्रकार का सवाल उनसे पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।